नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। उन्हें किसी के आंसुओं से क्या मतलब है? एक माँ के कलेजे का टुकड़ा है वो, उन्हें इस बात से भी क्या मतलब है? तभी तो 3 दिन तक बगैर परिवार वालों को दिखाए एक नवजात को रेनबो हॉस्पिटल वालों ने वेंटिलेटर पर रखा और पैसा लूटते रहे। तीसरे दिन जब परिजनों ने कहा कि हमारे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए, हम लोग दूसरी जगह ले जाएंगे, तब जाकर कहा कि आपके बेटे की तो मौत हो चुकी है। जी हाँ, किसी का भी कलेजा कपा देने वाला यह वाकया हुआ है आजमगढ़ के सिधारी मऊ रोड स्थित रेनबो हॉस्पिटल में। अस्पताल में इसी मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस आई, हालांकि अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। मृत बच्चे को वेंटिलेटर पर रखकर पैसा कमाने का यह आरोप रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लगा है। आप भी सुनिए उस माँ का दर्द जिसका लाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। बच्चे सुस्त था, पैदा हुआ और इसके बाद रोया नहीं, तो सब लोग लेके भागे आनंद में। आनंद के डॉक्टर तुरंत जवाब दे दिए, रात भर रखे, सुबह में लेके यहाँ आए, ये रखे कहे बच्चा सीरियस है। फिर वो वेंटिलेटर पे डाल दिए। उस पे डालने के बाद कह रहे हैं बच्चा के ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, 95 हो गया है और उस पे सुतारेंगे तब देखेंगे, यही सब कह रहे थे। बच्चा मर चुका था पहले? अब बच्चा 3 दिन पहले एक्सपायर था और एक कह रहे हैं कि उस पे सही है ऑक्सीजन लेवल और उस पे सुतार के देखेंगे तो बच्चा 4-5 घंटा तक जीवित रहेगा। हम लोग कल इनके मामा कहें कि कल हमको डिस्चार्ज दे दीजिए, हम दूसरे अस्पताल में लेके जाएंगे। वो कहें कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप कल लेके जाइए दूसरी जगह। तो भाई ठीक है, तो आज सुबह डिस्चार्ज कराने गए हैं, तो अब इसके बाद हमको नहीं पता क्या हुआ। तो लोग कह रहे हैं बच्चे एक्सपायर है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली के बदरका मोहल्ला निवासी संजय गोंड की बहन को बेटा हुआ था। जन्म के तुरंत बाद वह रोया नहीं। परिवार वाले परेशान हो गए और डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। हालांकि वहां के डॉक्टर ने इसे रेफर कर दिया और कहा कहीं और लेकर जाइए। इसी के बाद परिवार वाले इस बच्चे को लेकर रेनबो हॉस्पिटल में आए थे। आरोप यही है कि यहाँ के डॉक्टरों ने मरे हुए बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा और पैसा लेते रहे। बाद में जब हम लोगों ने कहा कि उसे डिस्चार्ज करिए, तब जाकर सच्चाई बताई। इस आरोप के बारे में जब रेनबो हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से बात करने का प्रयास किया गया तो वह मीडिया के सामने आए ही नहीं। हाँ, वहाँ के मैनेजर ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। जी, बच्चे के एक्सपायर होने का मामला आपने अभी देखा होगा और जैसा कि कोई भी सीरियस बच्चा है, कोई भी सीरियस पेशेंट एडमिट होता है तो अस्पताल की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पेशेंट के गार्जियन को, जो भी गार्जियन होते हैं उनको पूरी तरीके से समझा दिया जाता है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो पेपर वर्क होता है, वो उसमें लिख करके उनको बता दिया जाता है कि भैया ये स्थिति है और बच्चे को क्रिटिकल कंडीशन है, हम रख रहे हैं, जो भी है वो आपको क्लियर कट बता दिया जा रहा है। वैसा हमने उन्हें सूचित किया हुआ था पहले से ही और रेगुलर हम उनको सुबह शाम जब उनकी मुलाकात होती, डॉक्टर राउंड होता था या बीच में ज़रूरत पड़ती थी, हम लोग उनको इन्फॉर्म करते थे कि भैया बच्चे की स्थिति है। और इवन जैसे बच्चा क्रिटिकल था तो वो जब भी देखना चाहते थे या मिलना चाहते थे या जानकारी लेना चाहते थे, वो सब हमने कर रखा। इवन उनके लिए नहीं, सारे पेशेंट के लिए हमारा रहता है कि भाई क्रिटिकल बच्चा है या कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो उसकी जानकारी पूरी मिलती रहनी चाहिए। अब शाम में बात हुई थी, कल शाम की बात है, कल शाम को बात हुई थी तो उसमें उनको सूचित कर दिया गया था कि भैया देखिए बच्चे को प्रयास किया जा रहा है बट अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हम कल सुबह तक व्यवस्था बनाते हैं, अभी कोई गार्जियन है नहीं, कल सुबह तक हम लेकर के जाएंगे। तो सुबह में जब वो आए उन्होंने कहा है कि हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है आप ले जाए। सारी चीज़ उनको पहले से हमने बता रखी थी कि देखिए बच्चे में हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें कोई वो दिख नहीं रहा है, आप एक बार अगर कहीं और प्रयास करना चाहें तो प्रयास कर लीजिए। ये हमने उनको सूचित कर रखा था। बस उसके बाद नहीं, इसमें परिजनों का जो आरोप है कि वेंटिलेटर पे रखा गया था बच्चे को जबकि बच्चा पहले ही एक्सपायर हो चुका था, ये आरोप है उनका। जैसे वेंटिलेटर तो भैया एक लाइफ सपोर्ट मशीन है, वो एडल्ट के लिए भी होती है, इवन सारे ही उम्र के लोगों के लिए होती है। उसमें प्रयास ही ये किया जाता है कि आपके वाइटल जो काम नहीं कर रहे हैं उनको थोड़ा पावर दे करके हम वो कर सकें।
वेंटिलेटर से बच्चे वापस भी आ जाते हैं, कुछ लोग वापस भी आते हैं, कुछ बच्चे नहीं वापस आ पाते हैं। तो हमने वही प्रयास किया था, उनको बताया हुआ था, इस वजह से उनको लगातार सूचित भी कर रहे थे और उसके बारे में जानकारी भी दी हमने। तो कल रात में वही उसी चीज़ के रिगार्डिंग बात हुई कि भैया अभी कुछ इसमें हमें रिस्पॉन्स दिख रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहें तो दिखा लें। प्रश्न और कोई भी हमारी तरफ से विषय नहीं है जो जिसको लेकर के है। उनको जो भी बच्चे के बारे में जानकारी थी वो पूर्णतः उपलब्ध कराई गई है। अस्पताल के बाहर हंगामा चल रहा था। एक माँ फूट फूट कर रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके कलेजे का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उससे भी पीड़ा और उससे भी बड़ा दर्द इलाज करने वाले डॉक्टर ने दिया। परिवार वाले अब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि कार्रवाई कब और क्या होती है। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। घर बनाना है या घर सजाना है, आपको यहीं पर आना है। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, चौहान मशीनरी स्टोर के सामने, जहानागंज, आजमगढ़। बेहद कम कीमत में वाटरप्रूफ प्लाई, लेमिनेशन वाले दरवाजे, सनमाइका, शीशा, पाइप, सीमेंट दरवाजा और भी बहुत कुछ। कांटेक्ट कीजिए 94 52 83 82 56। अंबिका प्लाईवुड एंड एलिमिनेशन डोर, सैयद मोड़, जहानागंज, आजमगढ़।